तो कृपा करके अब ये बताइए कि कस्मादिहा गता ब्रह्मन् कस्मिन् काले वद प्रभो। तो ये द्वारिकापुरी किस समय इस धराधाम पर आई, कैसे आई, क्या कारण बना, कृपा करके बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन अब सुनो ध्यान दे करके। साधु साधुतया पृष्ठम द्वारकागम कारणम यच्छ्रुत्वा शुद्धतां याति लोकघात्य पिपातकी। कहते हैं, हे राजन अब ध्यान दे करके आप सुनिए, द्वारिका का आगमन कैसे हुआ इस धराधाम पर, जिसको श्रवण करने से पापी भी शुद्ध हो जाता है। शर्यातिर्नाम राजा भूत चक्रवर्ती मनोसुतः राज्यम चकार धर्मेण वर्षाणामयुतम भुवि। वैवस्वत मनु जी के पुत्र शर्याति जी, अभी कल या परसों स्मरण किए थे शर्याति जी की कन्या, जिसकी कन्या थी सुकन्या। हाँ, तो वहाँ स्मरण भी किए थे, उनके 3 पुत्र हुए शर्याति जी के। तो वही चरित्र यहाँ सुना रहे हैं कि वही राजा शर्याति जो मनु जी के पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने 10,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज किया, धर्मपूर्वक पालन किया। 3 पुत्र हुए उनके, उत्तानवर्हिरानर्तो भूरिसेण इति त्रयः। उत्तानवर्हि, आनर्त और भूरिसेण, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए और ये सब भी धर्मात्मा थे। राजा शर्याति ने उत्तानवर्हि को पूर्व दिशा का राज्य प्रदान कर दिया, भूरिसेण को दक्षिण दिशा का राज्य प्रदान कर दिया और आनर्त को पश्चिम दिशा का राज्य प्रदान किया। और राज्य प्रदान करके कहा कि मैं ममेयम हि मही कृत्स्ना मया धर्मेण पालिता बलार्जिता बलिष्ठेन यूयम ताम पालयिष्यथ। शर्याति जी ने कहा कि मैंने अपने बल से इस पृथ्वी का पालन किया है धर्मपूर्वक, मैंने अपने बल से इस पृथ्वी को प्राप्त किया है, इसलिए तुम लोग भी जो है अब इसका धर्मपूर्वक पालन करो। इतना सुनकर के जो इनके मंझले पुत्र थे बीच वाले आनर्त जी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि शर्याति जी की बातों में प्रत्यक्ष अभिमान झलक रहा था, क्योंकि बार बार ये बात कह रहे थे कि मैंने अपने बल प्रताप से इसको जो है अर्जित किया है और अपने बल प्रताप से इसका 10,000 वर्ष तक पालन किया। इतना सुन करके जो है इनके जो मंझले पुत्र थे वो हंस पड़े। पितुर्वचः समाकर्ण आनर्तो मध्यमा सुता ज्ञानी ज्ञानमयम वाक्यम उवाच प्रहसन्निव। बड़े ज्ञानवान थे, हंसते हुए उन्होंने बड़ी ज्ञान भरी बात कही। आनर्त जी ने कहा, तवेयम न मही कृष्णाम न त्वया पालिता क्वचित न तद्बलार्जिता राजन बलिष्ठो भगवान विभो। आनर्त जी ने कहा, पिताजी ये पृथ्वी ना तो आपने अर्जित की है, ये पृथ्वी आपकी है भी नहीं, ना तो कभी आपने इसका पालन ही किया है, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण करने वाले, पृथ्वी का संचालन करने वाले भगवान हैं और सारी पृथ्वी का पालन पोषण करने वाले भी भगवान मात्र हैं। आपको तो केवल जो है इतने दिन भगवान ने अपनी इच्छा से राजपद दे दिया, वास्तव में आपने कुछ भी नहीं किया है। और रही बात आप जो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने बल से
तो दुनिया में कोई बलवान नहीं है। बलवान तो एकमात्र हैं, बलिष्ठो भगवान विभु, एकमात्र भगवान ही बलवान हैं, बाकी कोई भी बलवान नहीं है। उन्हीं की इच्छा से किसी को थोड़ा सा अंश प्राप्त हो गया तो वो अपने को बलवान मान लेता है, बाकी वास्तव में बलवान नहीं है। क्योंकि ये पृथ्वी भी मही श्री कृष्ण देवस्य तेनैव परिपालिता तत्तेजसा जिता कृष्णा बलिष्ठो न हरे समा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री हरि ही एकमात्र जो है इस पृथ्वी के पालन करता हैं, और उन्हीं की इच्छा से ये पृथ्वी है। उन्होंने ही इस पृथ्वी का अर्जन किया है, उनके तेज से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और भगवान के समान कोई बलिष्ठ है नहीं, हो नहीं सकता है। वे ही भगवान जो है उन्होंने स्वयं ही अलग अलग स्वरूपों से जगत की सृष्टि, पालन और संहार का कार्य स्वयं अपने ऊपर लिया है। वे भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि, वे ही भगवान विष्णु के रूप में पालन, और वे ही शिव जी के रूप में संहार करता हैं। वास्तव में देखा जाए तो वे ही सबके काल भी हैं। इसलिए पिताजी आपका यह अभिमान व्यर्थ है। इतना ही नहीं, योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरप्यखिलाश्रयः स विश्वाख्योऽधियज्ञोऽसौ परिपूर्णतमा स्वयं। वे ही परिपूर्णतम प्रभु समस्त प्राणियों में, समस्त भूत पदार्थों में विराजमान होकर के इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। किसी के भीतर से भगवान निकल जाएं, क्या कुछ करने लायक रह जाएगा? क्या नहीं रह जाएगा। और आप अपने बल की बात करते हैं। अरे उन भगवान का बल तो ऐसा है कि यद भयाति वातोयम सूर्यस्तपति यद भयात् यद भयाद वर्षते देवो मृत्युश्चरति यद भयात्। उन्हीं के भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य तपते हैं, उन्हीं के भय से देवराज इंद्र वर्षा करते हैं, और मृत्यु भी उन्हीं के भय से सारा कार्य करती है, समय समय पर सबको ग्रस लेती है। वे ही परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण, वे ही श्रीहरि, वे ही परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि भज सर्वात्मना राजन अहंकार विवर्जिता। अपने इस अभिमान का परित्याग कर दीजिए, अहंकार का परित्याग कर दीजिए और उन्हीं का भजन करिए। अब तो सरयाती ने तो बहुत बढ़िया ज्ञान भरी बातें कही थी, लेकिन अरे आनर्त जी ने, लेकिन आनर्त जी की बात सुन करके सरयाती जी कुपित हो गए और कहने लगे, दूरम गच्छ असद बुद्धे गुरुवद्भास से कथम यावत् भूतम तुम्हें राज्यम तावत् त्वं मामहीम वस। सरयाती जी ने कहा, अरे खोटी बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि बालक, मेरे नेत्रों से दूर हट जा। मेरा ही पुत्र होकर के मुझे ही गुरु की भांति शिक्षा देने चला आया। तुझे अपने भगवान पर इतना ही भरोसा है, इतना ही विश्वास है, तो जा, जहाँ तक मेरा राज्य है, संपूर्ण पृथ्वी के इस राजा थे उस समय, बोले जहाँ तक मेरा राज्य है वहाँ तक की भूमि को तुम छोड़ दो, उस भूमि पर तुम निवास मत करो। जाओ उन्हीं से जिनको तुम सर्वसमर्थ भगवान मानते हो, उन्हीं से प्रार्थना करो, वे ही तुम्हारे लिए क्या कोई नई पृथ्वी दे देंगे क्या? इस प्रकार से जब कहा
आनर्त जी ने भी सहन नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभिमानपूर्ण इनका जो वाक्य था, तुरंत आनर्त जी वहाँ से चल पड़े। और आनर्त जी ने विचार किया कि संपूर्ण पृथ्वी पर तो पिताजी का राज्य है, अब मैं निवास कहाँ कर सकता हूँ, अब तो मुझे भगवान से ही अलग से भूमि लेनी है। तो पृथ्वी पर तो पिताजी का राज्य है, जल में तो नहीं है। ऐसा निश्चय करके पित्रा निःसारितो राज्ञाप्यानर्तोऽब्धि तटं गतः बेलामेत्य तपस्ते पे वर्षाणामयुतं जले। समुद्र के जल में चले गए और समुद्र के जल में खड़े होकर के तप करना प्रारंभ कर दिया। बोले अब अपने पिताजी के राज्य की पृथ्वी पर मुझे नहीं रहना है, हम जल में खड़े हो करके तप करेंगे, जब भगवान हमें पृथ्वी देंगे तभी हम उसी पे निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके इन्होंने तप करना प्रारंभ किया। कितना किया? बोले वर्षाणामयुतम जले, 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया जल में खड़े हो करके। प्रेम लक्षणया भक्त्या संतुष्टो भगवान हरि तस्मै स्वं दर्शनम दत्वा वरम ब्रूहीत्युवाच। 10,000 वर्ष जब तप किया तो भगवान प्रसन्न हो गए इनके भक्तिभाव से, प्रेम लक्षणा भक्ति से, और भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रेम विह्वल होकर के आनर्त जी ने कहा नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय चा उत्प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। हे भगवान वासुदेव, हे संकर्षण, हे प्रद्युम्न अनिरुद्ध, हे प्रभु, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। पित्रा निष्कासितो देव त्वामहं शरणं गता देहि मह्यं भूमिमन्यां यत्र वासो हि मे भवेत्। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मेरे पिता ने मुझे निष्कासित कर दिया है अपने राज्य से, अब आप मुझे रहने के लिए कुछ भूमि प्रदान कीजिए जहाँ मैं निवास कर सकूँ। ध्रुव जी ने आप ही के कृपा प्रसाद से सर्वोत्तम लोक को प्राप्त किया था, आप तो अपने प्रणतजनों के क्लेश का हरण करने वाले हैं, इसलिए अब हम भी आपके ही शरण में आए हैं। इस प्रकार से जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा अन्या न मे दिनी लोके किम कर्तव्यम मया नृप स्ववचस्तदृतं कर्तुम तद्भक्त्या परितोषिता। भगवान ने कहा इस लोक में दूसरी पृथ्वी तो नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए हम पृथ्वी तो नहीं, हम दूसरा भूखंड ले आते हैं वैकुंठ से। तस्माद् वै स्वस्य लोकस्य वैकुंठस्य परम तप भूखंडम योजन शतं ददामि विमलम शुभम। मैं तुम्हें अपने दिव्य लोक वैकुंठ से भूमि का टुकड़ा ला करके दूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने अपने वैकुंठ लोक से 100 योजन का खंड निकाल करके भगवान ले आए और ला करके भगवान ने इनको प्रदान किया। लेकिन अब एक समस्या हो गई कि आखिर ये टिके तो कैसे टिके। तब भगवान ने अपने सुदर्शन जी के ऊपर उसको स्थापित कर दिया। चक्रम सुदर्शनम धृत्वा समुद्रे भीमनादिनी दधार भगवान देवस्तस्यो परिविदेहराट। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को नीचे रख करके उसी के ऊपर वो वैकुंठ का भूखंड जो है स्थापित कर दिया और कहा ठीक है, अब तुम यहीं राज्य करो। वैकुंठ का ही वैभव वहाँ भरा हुआ था। और आनर्तो लक्ष्य वर्षांतम तत्र राज्यम चकारः पुत्र पौत्र समायुक्तो राजन वैकुंठ संपदम
आनर्त जी ने 1,00,000 वर्षों तक वहाँ पुत्र पौत्रों से संपन्न होकर के राज्य किया। आनर्त के पिता जब सरियाती ने ये बात सुनी कि भगवान ने उनको ला करके भूखंड प्रदान कर दिया, तब उनको बड़ा विस्मय हुआ, अपने आप पर बड़ी लज्जा हुई कि हमने भगवान का तिरस्कार किया। सत्य तो यही है कि भगवान की इच्छा से सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम अपने पुत्र को नहीं समझ पाए। तो आनर्त जी को भगवान ने यह भूमि प्रदान की, इसलिए उस क्षेत्र का नाम भी पड़ गया आनर्त देश। उस समय द्वारिका तो बाद में नाम पड़ा, आनर्त देश उस समय नाम हुआ। इन्हीं आनर्त के पुत्र हुए रैवत, जिनकी पुत्री रेवती थी। कहते हैं आनर्त के पुत्र रैवत। और पूर्व काल में श्रीशैल पर्वत जो दक्षिण भारत में है, जहाँ मल्लिकार्जुन भगवान शंकर जी विराजमान हैं, उस श्रीशैल पर्वत के एक पुत्र हुए। उनको ले जाकर के आनर्त जी ने ही यहाँ स्थापित, रैवत जी ने ही स्थापित किया था। इसीलिए उन्हीं के नाम से उस पर्वत का नाम पड़ा रैवतक पर्वत, जो द्वारिका में विराजमान है। रैवत जी ने स्थापना की थी, इसलिए जो है उन्हीं के नाम पर रैवतक नाम से विख्यात हुआ। राजा रैवत कुशस्थलीपुरी का निर्माण करके उसका नाम कुशस्थलीपुरी रखा और वहाँ बहुत समय तक राज करते रहे। अपनी पुत्री रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए और फिर वहाँ जाकर के कुछ समय इनको लग गया और जब तक लौट करके आए तब तक 27 चतुर्युगी बीत गई थी। यद्यपि यहाँ तो प्रसंग नहीं वर्णन है, कुछ पीढ़ियों तक राज्य चलने के बाद वो द्वारिका जो उनका कुशस्थली क्षेत्र था वो पृथ्वी से तो अलग था ही, वो समुद्र में ही समाहित रहा, वहाँ कोई नहीं रहता था। बाद में विश्वकर्मा जी ने पुनः उसको ऊपर उठा करके वहाँ द्वारिकापुरी बसा दी थी और भगवान के जाने के बाद वो फिर से समुद्र में ही डूब गया पूरा क्षेत्र। तो कहते हैं इस द्वारिकापुरी को देवताओं ने जो है मोक्ष का द्वार कह करके इसकी तुलना करी, कहा ये मोक्ष का द्वार है वास्तव में। श्री नारद जी ने कहा इस प्रकार से हमने तुम्हें द्वारिकापुरी का इस पृथ्वी पर आगमन का पूरा समाचार सुनाया। राजा बहुलास्व ने कहा हे प्रभो, सर्वतीर्थमयी भूमिर्द्वारका नगरी शुभा, तत्र मुख्यानि तीर्थानि वद मां मुनि सत्तम। कहा हे प्रभो, ये द्वारिकापुरी कृपा करके जो अत्यंत कल्याणमयी है, तीर्थमयी, ऐसी द्वारिकापुरी के जो मुख्य मुख्य तीर्थ हैं उन तीर्थों को कृपा करके मुझे सुनाइए। उन तीर्थों के संबंध में हम जानना चाहते हैं। तब श्री नारद जी कहते हैं आप प्रभासा तीर्थमयी मर्यादिकृत्य यज्ञा, भूमिर्मोक्ष प्रदा राजन द्वारकायो जनई सतम। श्री नारद जी कहते हैं द्वारका से प्रभास तक, प्रभास क्षेत्र तक संपूर्ण भूमि जो है वो वास्तव में तीर्थ ही है, वो यज्ञ भूमि, तीर्थमयी भूमि है। और यही है द्वारिका। कहते हैं इसका विस्तार वैसे 100 योजन का है और इसका दर्शन करने मात्र से द्वारकाम नगरीम दृष्ट्वा नरो नारायणो भवेत। इस द्वारकापुरी का दर्शन करने से मनुष्य भगवत स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। और द्वारकायामृतः कोपी गर्दभोपी चतुर्भुजा, पश्चन शृण्वन् कथां तस्या द्वारकेति वदन् क्वचित्।
दृष्ट्वा दद्यात् तृणं मृत्युं गतो याति परां गतिम। कहते हैं इस द्वारकापुरी में कोई यदि गधा भी मर जाए तो वह भी मर करके चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त करके भगवान के परम धाम को चला जाता है। जो इस द्वारकापुरी का दर्शन करता है, जो इसकी कथा सुनता है, अथवा द्वारका द्वारका इस नाम का भी उच्चारण करता है, वह जहाँ कहीं भी दर्शन स्नान करके दान करता है द्वारकापुरी का उच्चारण करके, वह भी मृत्यु के बाद परम गति को प्राप्त करता है। कहते हैं एक बार की बात है, एकदा रेवतम भक्तम प्रेमानंद समाकुलम प्रेक्ष स्वं दर्शनम दत्वा हरिरश्रु मुखो भवत। एक समय की बात है, भक्त रैवत जी को प्रेमानंद में आकुल व्याकुल देख करके भगवान ने अपना दर्शन कराया उनको। जब भगवान ने दर्शन कराया, उनके उस समय मुख पर अश्रुधारा बह चली थी। भगवान इस व्याकुलता को देख करके जो है भगवान ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया। तो उस समय इनकी इस दशा को देख करके, रैवत जी की विह्वल दशा को देख करके भगवान के भी नेत्र सजल हो गए और भगवान के नेत्रों से जलधारा बहने लगी। और भगवान के नेत्रों से जो जलधारा बही उससे एक नदी तैयार हो गई और उसी का नाम है गोमती नदी। जो द्वारका में गोमती नदी है वो भगवान के नेत्रों से ही प्रकट हुई। कहते हैं जिसके दर्शन मात्र से तन्नेत्र बिंदु संभूता गोमती सा महानदी यस्या दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या प्रमोच्यते। भगवान के नेत्र बिंदुओं से जो महानदी गोमती प्रकट हुई, जिनके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पातकों का विनाश हो जाता है। अब होना तो चाहिए एक है संभवता, क्योंकि गोमती नदी तो ये भी है, इनको भी गंगा गोमती कहते हैं, तो गोमती हो संभवतः यही होंगी। अब वहाँ कौन सी गई है मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है यही हो, क्योंकि इनकी भी बड़ी महिमा शास्त्रों में वर्णन है। तो कहते हैं गोमती जी ब्रह्म हत्या जैसे पापों का विनाश करने वाली हैं। और गोमती तीरजम पुण्यम रजो यो धारय नरा सतजन्म कृतात् पापान्मुच्यते नात्र संशया। जो गोमती नदी के तट की पवित्र रज को लेकर के अपने शीश पर धारण कर लेता है, वह भी 100 जन्म के पाप से तुरंत मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और स्नान काले गोमतीति वदत्यपिनरः क्वचित् गोमत्या स्नानजं पुण्यम लभते वही न संशया। यदि मान लिया गोमती जी स्नान करने नहीं जा पाया, घर में ही स्नान कर रहा है अथवा किसी सरोवर अथवा दूसरी नदी में ही स्नान कर रहा है, और गोमती जी का नाम लेकर के यदि वो स्नान करता है तो उसको भी गोमती नदी स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं मकरस्थे रवौ माघे प्रयागे स्नानमाचरेत् सतास्वमेधजं पुण्यम संप्राप्नोति विदेहराट। मकर राशि में जब सूर्य देव विराजमान हों, मकर राशि पर स्थित हों, उस समय माघ मास में प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, अर्थात माघ में मकर में त्रिवेणी में स्नान करता है, तो कहते हैं एक बार स्नान करने मात्र से 100 अश्वमेध यज्ञ शताश्वमेधजम पुण्यम संप्राप्नोति विदेहराट। प्रयाग में माघ में मकर राशि पर जब सूर्य हो तो स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है।
कहते हैं लेकिन उसी समय जैसे मकर राशि पर ही सूर्य हैं, उस समय गोमती जी में स्नान करे तो प्रयाग स्नान की अपेक्षा सहस्र गुना अर्थात 1000 गुना फल की प्राप्ति हो जाती है उसको। कहते हैं गोमती जी के महात्म्य को तो गोमत्यास्यैव माहात्म्यम वक्तुम नालम चतुर्मुखः। गोमती जी की महिमा का वर्णन करने में स्वयं ब्रह्मा जी भी 4 मुखों से अपने वर्णन करें तो भी समर्थ नहीं हैं। गोमत्यां चक्रतीर्थेषु पाषाण निचयास्य ते सर्वे चक्रतां यान्ति पूजनीया प्रयत्नता। कहते हैं गोमती में चक्र तीर्थ में जो जो पाषाण हैं, अर्थात द्वारिका में जो चक्र तीर्थ है वहाँ जो जो पाषाण हैं वे सब के सब चक्र भाव को प्राप्त होते हैं और इसीलिए उनकी यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। कहते हैं जो भी चक्र चिन्हे चक्र तीर्थे द्वादश्याम स्नानमाचरेत् चक्रपाणि पदम याति पापानां भाजनोपि। जो चक्र चिन्ह से युक्त इस चक्र तीर्थ में स्नान करता है द्वादशी के दिन, वह कदाचित पापी भी हो तो भी जो है पाप मुक्त होकर के भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। कोटि जन्म कृतई पापम पतितो यो पिपात की चक्रतीर्थाथस्य सोपानम एत्य मुक्तिम समारुहेत। कहते करोड़ों करोड़ों जन्मों के संचित पाप हों और ऐसे पतित व्यक्ति हो कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के का संचित पाप उसके पास है, फिर भी चक्र तीर्थ की सीढ़ियों पर पहुंच करके वह भी मोक्ष का भाजन बन जाता है, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। सुन करके राजा बहुलाश्व जी ने प्रश्न किया, गोमत्याम हि महानद्याम चक्रतीर्थम शुभार्थदम कथम जातम बहुमतम तन्मे ब्रूहि महामते। हे भगवान, महानदी गोमती में जो चक्र तीर्थ है वो इतना माननीय कैसे हो गया, अर्थात इतना कैसे उसकी महिमा हो गई, कृपा करके बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं, अत्रयोदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। कहते हैं इस विषय में हम आपको एक कथा सुनाते हैं जिसको श्रवण करने मात्र से पाप का विनाश हो जाता है। एक समय की बात है, अलकेशो राजराजो निधीशो धर्म भृत प्रभु वैष्णवम यज्ञमारे भे कैलासोत्तर भूमिषु। एक बार की बात है, अलकापुरी के स्वामी राजाधिराज निधियों के स्वामी श्री कुबेर जी कैलाश के उत्तर तट की भूमि पर उन्होंने वैष्णव नाम का एक यज्ञ प्रारंभ किया, वैष्णव यज्ञ। उस यज्ञ के द्वारा वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे, भगवान विष्णु की आराधना। इसलिए उस यज्ञ में तस्य यज्ञे स्वयं विष्णु रागत वै सुधामता। भगवान विष्णु उस यज्ञ में स्वयं अपने धाम से आए और ब्रह्मा शिवो जम्भभेदी वरुणो याद सांपति। कहते हैं ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, जम्भभेदी माने इंद्र आए, वरुण जी आए और वायु यम सूर्य चंद्र पृथ्वी गंधर्व अप्सरा सिद्ध आदि सभी वहाँ पधारे उस यज्ञ में जो ये यज्ञ कर रहे थे कुबेर जी।
इतना ही नहीं, बड़े बड़े देवर्षि और ब्रह्मर्षि भी वहाँ पधारे। उस समय कुबेर का एक पुत्र था नलकूबर, धनाध्यक्ष बनाया गया उसको उस यज्ञ में, क्योंकि कुबेर जी तो यजमान थे। अब यजमान तो और दिन भर यज्ञ में व्यस्त रहेगा तो वो दूसरा काम तो नहीं कर सकता, दूसरे कामों के लिए तो दूसरे को नियुक्त करना पड़ेगा ना। जैसे युधिष्ठिर जी ने भी यज्ञ किया तो क्या किया, बोले भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षा सुयोधना, भीमसेन को भोजनालय का अध्यक्ष और दुर्योधन को धनाध्यक्ष बना दिया, कोषाध्यक्ष बना दिया। ऐसे ही उस समय नलकूबर जो कुबेर के पुत्र थे, इनको धनाध्यक्ष बनाया गया और यज्ञ की रक्षा में भगवान शंकर जी के गण जो हैं वीरभद्र जी, इनको नियुक्त किया गया। और जितने वहाँ सत्पुरुष आएंगे, जितने ऋषि महर्षि आएंगे, उनकी सेवा का भार ले लिया गणेश जी ने अपने ऊपर, क्योंकि आखिर हैं तो श्री कृष्ण ही वे, तो उसके महत्व को तो भली भांति जानते हैं। तो उन्होंने ये सारा भार अपने ऊपर ले लिया। मरुदगणों को रसोई परोसने का कार्य सौंपा गया कि इतने लोग रहेंगे तो 49 मरुदगण रसोई परोसने का कार्य करते। श्री कार्तिकेय जी महाराज बड़े धर्मपूर्वक वहाँ सभा मंडप में आए गए अतिथिजनों का पूजन सत्कार करते। घंटानाद और पार्श्वमौली ये दोनों कुबेर के मंत्री थे और बड़े शास्त्रज्ञ थे, और इनको दान का भार सौंपा गया, इनको दानाध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार से सारी व्यवस्था वहाँ की गई और यज्ञ प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे यज्ञ संपन्न हो गया और कहते हैं अध्वरावभृतस्नात राजराजो महामना परम भागम च देवेभ्यो विप्रेभ्यो दक्षिणामदात्। उस समय हुआ ये कि यज्ञांत स्नान, पूरे उसमें यज्ञ के अंत में जो है यजमान को जो है यज्ञांत स्नान कराया जाता है। उस दिव्य कलश के जल से, उसको पवित्र कलश के जल से उसको स्नान कराते हैं, प्रोक्षण करते हैं उसको पवित्र करने के लिए। तो उस समय कुबेर जी को जो है यज्ञांत स्नान हुआ और उन्होंने ब्राह्मणों को उत्तम भाग प्रदान किया, देवताओं को भाग प्रदान किया, ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा प्रदान की उन्होंने। और उस यज्ञ में देवर्षिगण संतुष्ट हो गए। सब दंड छत्र जब सब संतुष्ट हो गए, सब अपने अपने स्थान को चले गए, तब अंत में आ गए महर्षि दुर्वासा जी। अब जब दुर्वासा जी पहुँचे वहाँ, दंड छत्र जटा धारण किए हुए, स्वभाव से ही दुर्वासा जी को सभी जानते हैं। दुर्वासा जी कैसे, बोले एवं पूर्णे ध्वरे मुखे तुष्टे देवर सत्व में आजगामास दुर्वासा दंडी छत्री जटाधारा क्रोधी कृशः पादुकांघ्रे दीर्घमश्रु कृशोदरा दर्भासन समित पात्र मृगधर्म चराह परा। क्रोधी स्वभाव के तो है ही हैं, तपस्या करते करते एकदम कृशकाय, एकदम दुर्बल, चरणों में खड़ाऊ पहने हुए, दाढ़ी मूछ के बाल, बहुत बड़े बड़े, पेट एकदम सूख करके पेट और पीठ बिल्कुल एक दिख रहे थे, इतने दुर्बल थे। कुशासन समिधा जलपात्र और मृग चर्म लिए हुए अचानक श्री दुर्वासा जी पधारे। अब तो जब जाकर के पधारे तो वहाँ
कुबेर जी ने प्रसन्न होकर के महर्षि दुर्वासा जी के सामने विधिवत पूजन किया, उनका परिक्रमा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, अद्य में सफलम जन्म सफलम मंदिरम च मे, अद्य में सफलो यज्ञो ब्रह्मस्तयागते सती। हे ब्रह्मन, आज आपके पदार्पण से मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरा भवन आज सार्थक हो गया। सुन करके दुर्वासा जी हंस पड़े और दुर्वासा जी ने कुबेर से कहा, त्वम राजो धर्मात्मा दानी विप्रपरायण कृतस्ते वैष्णव यज्ञो विष्णु संतोष कारणा। हे राजन, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, दानी हो, ब्राह्मण भक्त हो, तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए ये वैष्णव यज्ञ किया है। हे वैश्रवण कुबेर, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ याचना अवश्य करूँगा, तुम मेरी याचना को पूर्ण करो। यदि तुम मेरी याचना को पूर्ण कर दोगे तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा, और यदि मेरी याचना को तुम नहीं पूर्ण करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे करके भस्म कर दूंगा। बड़ी विचित्र बात है, पूर्ण करो तो वरदान और नहीं तो भी भस्म। अब तो बोले क्या चाहिए, आप आज्ञा करिए। बोले त्रिलोकी की सारी 9 निधियाँ तुम्हारे घर में हैं, क्योंकि 9 निधियों का स्वामी तुमको बनाया गया, क्योंकि निधिपति तुम कहलाते हो। तो संपूर्ण 9 निधियाँ तुम्हारे घर में हैं। तुम एक काम करो, वो संपूर्ण 9 निधियाँ तुम मुझे प्रदान कर दो, यही मैं चाहता हूँ। आप लोग इतना सुनकर के कुबेर जी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, आप मेरे द्वारा दिया हुआ प्रतिग्रह स्वीकार कर लीजिए और मुझे धन्य कर दीजिए। अब तो जो है, अब 9 निधियाँ ही तो उनके पास सब कुछ हैं, और 9 निधियाँ न रहें कुबेर जी के पास तो क्या बचेगा। जो 9 निधियाँ ही न रहें तो फिर कुछ बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी कुबेर जी बड़ी उदारतापूर्वक देने के लिए उद्यत हैं। लेकिन अब वो जो दानाध्यक्ष थे कुबेर के, घंटामौली और घंटानाद और पार्श्वमौली, वो लोभ में पड़ गए, और लोभ में पड़ करके उन दोनों ने जाकर के कुबेर जी से कहना प्रारंभ कर दिया, एकोयम ब्राह्मणो लोभी निधिवी किम करिष्यति, लक्ष्यम दिव्यम देहि चास्मै वृत्ति रक्ष तथोत्तराम। उन दोनों ने कहा, अरे लोभी ब्राह्मण अकेला ही 9 निधियाँ लेकर के क्या करेगा, अरे छोड़िए, इसके चक्कर में मत पड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं। यद्यपि कुबेर जी मान नहीं रहे थे, कुबेर जी देने के लिए तैयार थे, लेकिन अब वो बीच बीच में टपक रहे थे। अरे बोले, ऐसा अनर्थ मत करिए, आपके पास बचेगा ही क्या है, 9 निधियाँ ही तो आपके पास सब कुछ हैं, और यदि आप दे देंगे तो क्या होगा। एक काम करिए, इसके बदले में इनको 1 लाख दीनार माने स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दीजिए। इतना बहुत है इन ब्राह्मण के लिए, और इसके अतिरिक्त क्या चाहिए। और अपनी वृत्ति की रक्षा करिए, इस उत्तर दिशा की रक्षा करिए। इस प्रकार से उन दोनों ने कुबेर जी को समझाना चालू किया। कुबेर जी तो अपने निश्चय से नहीं विचलित हुए, लेकिन दुर्वासा जी ने कुपित होकर के उनको श्राप दे दिया। दुर्वासा जी कुपित हो गए, उनके नेत्र लाल हो गए। जैसे ही दुर्वासा जी की कुपित हुए, उनके नेत्र लाल हुए। दुर्वासा जी के क्रोध से स्थाली व सर्व ब्रह्मांडम चचाल निमिषद्वयम, दुर्वासा जी को क्रोधित देख करके सारा ब्रह्मांड कंपायमान होने लगा कि अब न जाने क्या होगा। कहते हैं
2 निमेष तक ऐसे सारा ब्रह्मांड दुर्वासा जी के क्रोध के कारण हिलता रहा। कुबेर जी चरणों में पड़ गए। कुबेर जी ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए। तो कुबेर जी तो देने को तैयार थे, लेकिन वो जो दोनों समझा रहे थे, इनके कुबेर जी के जो मंत्री थे घंटानाद और पार्श्वमौली, उन दोनों को श्राप दे दिया। बोले घंटानाद महादुष्टम पाप बुद्धेति लुब्धका ग्राहवत्वम धनग्राही ग्राहो भव महाखल। अरे दुष्ट घंटानाद, दुर्बुद्धि, पाप बुद्धि है, अत्यंत लोभी है, ग्राह के समान धन को ग्रहण करने वाला धनग्राही है। अरे दुष्ट जा, तू ग्राह हो जा। और फिर पार्श्वमौली को श्राप दिया। पार्श्वमौले पाप बुद्धे धन लो मदान्विता गजवत प्रेरणाम कुर्वस्त्वम गजो भव दुर्मते। अरे दुर्बुद्धि पार्श्वमौली, तू भी जो है हाथी की तरह इनको प्रेरणा दे रहा था, जा तू हाथी हो जा। तो एक भागवत के कल्प के अनुसार तो ये इंद्रद्युम्न राजा हाथी हुआ था और हूहू नाम का गंधर्व था, ग्राह हुआ था। लेकिन इस जो 12 कल्प जिसकी कथा सुना रहे हैं श्री नारद जी, उसके अनुसार ये दोनों जो है घंटानाद हाथी बन गया और पार्श्वमौली जो है, अरे घंटानाद ग्राह बन गया और पार्श्वमौली हाथी बन गया। उन दोनों को श्राप दे करके दुर्वासा जी ने पुनः कुबेर जी से कहा ठीक है हम तुम पर प्रसन्न हैं। कुबेर जी ने अपनी 9 निधियां उनको सौंप दी निशंक भाव से। जब सौंप दी तो प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी, और दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर के कहा ठीक है हम तुम पर प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देते हैं कि तुमने जो हमें 9 निधियां प्रदान की हैं, ये 2 गुने होकर के तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएं। जितनी है इसके ठीक 2 गुने होने के रूप में ये तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएं। और फिर श्री दुर्वासा जी वहाँ से निधियों को साथ में लेकर के चले गए। अब देखिए निधियां दे दी दुर्वासा जी ने, निधियों को लेके गए, लेकिन फिर से वो निधियां 2 गुना होकर के प्राप्त हो गई उनको। अब देने का ये लाभ हुआ, और ना देते तो श्राप के भागी बन जाते, और दिया तो 2 गुना होकर के मिल गया। दान किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो वापस आएगा ही आएगा और ज़्यादा ही होके आएगा। जैसे खेत में पड़ा हुआ बीज हमेशा बढ़ कर के आएगा, कई गुना में आएगा, ऐसे दिया हुआ दान भी बढ़ कर के आता है। अब तो वे दोनों कुबेर के जो मंत्री थे, कुबेर मंत्रिणौ दीनौ विप्रशाप विमोहितौ तत्र साक्षात् स्वयं विष्णु प्राहतौ चरणम शरणम गतौ। अब तो कुबेर जी के दोनों जो मंत्री थे वे अत्यंत व्यथित हो गए। अब उनको कुछ नहीं सूझ रहा था। तब भगवान विष्णु यज्ञ में पधारे थे, जाकर के उन्हीं की चरण पड़े, हे प्रभु हमें बचाइए, अब कृपा करके क्षमा करिए, हमें दुर्वासा जी के हिसाब से हमें बचाइए, नहीं तो अब हम कुछ ही समय में हाथी होने वाले हैं और ग्राह होने वाला है। अब तो कृपा करिए। भगवान ने कहा मदर्चा संयुते यज्ञे भवन्तौ दुख संयुतौ ब्राह्मणानां वचो हम वही दूरी कर तुम न च क्षमा। भगवान ने कहा देखो तुमने मेरी अर्चना में खूब श्रम किया है यहाँ यज्ञ में, और खूब तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। देखो ब्राह्मणों की कही हुई बात, उनके श्राप वरदान को हम टाल तो नहीं सकते, ना तो उसको अन्यथा करने की मुझ में सामर्थ्य है। लेकिन तुम लोग हाथी और ग्राह बनोगे तो जरूर, लेकिन जाओ जब तुम हाथी और ग्राह के रूप में रहोगे और तुम दोनों का आपस में युद्ध होगा, उस समय मैं तुम्हें जो है छुड़ा करके और तुमको मुक्त कर दूंगा।
उस समय जो है तुमको उस योनि से मैं छुड़ा सकता हूँ, अभी नहीं। अब तो इतना भगवान विष्णु ने जब कहा, उनको आश्वस्त किया, और फिर हुआ भी वही। कहते हैं क्या हुआ? बोले घंटा नादो भवद्ग्राहो गोमत्याम च सतम समा विकरालो महाभीमा सस्वद्रौद्र वपुर्धरा। घंटानाद जो है वो गोमती जी में ही जाकर के ग्राह बना, नहीं गोमती नदी में ही ग्राह बन गया। बड़ा विकराल, बड़ा भयंकर, बहुत बड़ा रौद्र स्वरूप इसका था। और पार्श्वमौलिर गजेंद्रो भूद्रैवतस्य गिरेर बने, और पार्श्वमौली जाकर के इसी रैवतक पर्वत के वन में गजराज बन गया, हाथी। और 4 दांत थे इसके बड़े बड़े, जैसे 2 दांत इन सब के हाथी के होते हैं, ऐसे 4 दांत वाला बड़ा हाथी बना। और शरीर का रंग एकदम काला, बड़ा विशाल शरीर। अब वहीं वो विचरण करता उस रैवतक के विशाल वन में वो गजराज। संयोग से एक बार की बात है, एकदा माधवे मासी गजेंद्रो गिरि गह्वरात् स्नातुम ताम गोमतीम गंगा माययौ सगुणो नदन। एक दिन की बात है, बैसाख का महीना था। वह गजराज पर्वत की तीय कंदरा से निकल करके अपने हस्तिगणों के साथ में, अर्थात हथिनियों को, बच्चों को साथ में लिए हुए, और चिघाड़ता हुआ गंगा जी में की ओर चल पड़ा। वहीं गर्मी का महीना बैसाख का तो था ही, वहाँ जाकर के जल में स्नान करने लगा। अपनी सूंड से उठा उठा करके जल हथिनियों पर, अपने बच्चों पर डालने लगा, उनको नहलाने लगा। प्यास भी अपनी बुझाई, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसी में क्रीड़ा करने लगा। ये अपनी सूंड घुमा घुमा करके जल उठाता और उनके ऊपर छोड़ता, और ऐसा मानो मथ दिया पूरा अपने बल से नदी को। अब तो वहीं रहता था वो ग्राह। अब वो ग्राह बार बार जो है उथल पुथल होने से वह भी कुपित हो गया, और कुपित होकर के रोष में भर करके, दैव की ही प्रेरणा थी, क्योंकि उसी बहाने उनका उद्धार होना था। भगवान ने जो कहा था वो समय आ रहा था। तो कहते हैं कुपित होकर के अग्रही चरणे नागम क्रोध पूरित विग्रह। उस ग्राह ने कुपित होकर के उस गजराज का एक पांव पकड़ लिया, अपने मुख में भर लिया। आप जब मुख में भर लिया, उसको खींचना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं तेनैव तद्गृहे नीतो गजेंद्रो बलदर्पिता तमाकृष्य वही प्राप्तम पुनस्तेन विकर्षिता। ओ बलोन्मत्त गजराज को वो अपने से खींचता हुआ जल के भीतर तक ले जाता, और फिर वो हाथी भी बलवान था, वो भी खींचता बल लगा करके, तो उसको बाहर तक खींच के ले आता। इस तरह से दोनों में कभी वो खींचता कभी वो खींचता, दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। अब वह बेचारे बच्चे और हथिनियाँ जो थी वो कैसे छुड़ा सकती, सब परेशान हो गए। अंत में सब व्यथित होकर के जब निराश हो गए तो सब अपने अपने स्थान को चले गए। अब वो बेचारा अकेला युद्ध करता रहा। कहते हैं कितना युद्ध किया? बोले 50 वर्षाणि व्यतीयोपस्यतां सताम एवं कस्मलमापन्नो गजो जाति स्मरो महान।
50 पंचवर्षाणी 55 वर्ष तक दोनों लड़ते रहे। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि लगातार 55 वर्ष तक लड़ते रहे दोनों। और सब देख रहे हैं, आकाश से देवता भी देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, लेकिन अब करें क्या, कोई इसको नहीं छुड़ा सकते। अब तो इस प्रकार से जो है जब ये लड़ते रहे, 55 वर्ष बीत गया, धीरे धीरे उस गजेंद्र की सारी शक्ति क्षीण होती चली जा रही थी, क्योंकि इतने वर्षों से भूखे प्यासे कैसे जो है लड़ सकता है, पड़ा था बेचारा। किसी तरह इतनी शक्ति थी तो लड़ता रहा। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती गई। अब वो ग्राह तो ठहरा जलचर जंतु, उसको जल में विशेष कष्ट नहीं था, ज़्यादा तो कष्ट इसी को था। अंत में विवश होकर के पूर्व जन्म का स्मरण इसको हो आया और बड़े भक्तिभाव से भगवान श्री हरि को पुकारा इसने। श्री कृष्ण कृष्ण सख कृष्ण वपुर दधान, कृष्णाय ते प्रणतिरस्तु सुरेश विष्णु, पूर्ण प्रभो परम पावन पुण्य कीर्ते, माम पाहि पाहि परमेश्वर पाप पासाद। हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण सख अर्थात अर्जुन के सखा। भले ही उस समय भगवान का प्रादुर्भाव नहीं, लेकिन पूर्व जन्म का पूरा स्मरण करके वो कह रहा ना, क्योंकि भगवान का तो नित्य है सब। हाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ बस यही एक श्लोक है बस। हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। हे सर्वसमर्थ श्री हरि, हे विष्णु मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, ये मुझे छुड़ाइए। इस प्रकार से जब उसने पुकारा तो एवं ग्राह गृहीतांगम स्मरंतम च हरिम हरि, ज्ञात्वा रुह्य खगम वेगाधावद्दीन वत्सला। जब ग्राह ने पैर पकड़ के रखा है और हाथी ने पुकारा तो भगवान तुरंत उसी समय दौड़े गरुण जी पर चढ़ करके, और दौड़ते दौड़ते फिर भगवान तो उस गरुण जी को भी छोड़ करके कूद पड़े भगवान, और कूद करके भगवान ने अपना चक्र ग्राह के ऊपर चलाया। जब ग्राह पर चलाया, चक्रे प्राप्ते पूर्वमेव ग्राहस्यापि शिरोद्भूतम। कहते हैं ग्राह का वह मस्तक धड़ से अलग हो गया। अब जैसे ही धड़ से अलग हो गया और वो चक्र भी जो है उसके मस्तक का भेदन करते हुए वहीं गोमती के ही कुंड में गिरा। कहते हैं तो इसलिए वहाँ चक्र के गिरने से जितने वहाँ के पाषाण थे, पत्थर थे छोटे बड़े, वो सब चक्र से चिन्हित हो गए। इसीलिए ले आते हैं लोग, गोमती चक्र रखते हैं सालग्राम जी के साथ में। कहते हैं वहाँ सभी जो है पाषाण खंड वो चक्र का स्पर्श होने से चक्र से चिन्हित हो गए। और वहाँ जो तन्नेमि संघर्ष भवम चक्र तीर्थम सुभावहम, तच्चक्र दर्शनाद राजन ब्रह्म हत्या प्रमुच्यते। कहते हैं वहाँ जो है चक्र जी की नेमी की रगड़ से तीर्थ बन गया, उसी को कहते हैं चक्र तीर्थ प्रकट हो गया, जिसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या तक छूट जाती है। कहते हैं इधर मस्तक कटने से ग्राह छिन्न शिरा भूत्वा पूर्व रूपम दधारः, श्री कृष्णानुग्रहादहस्ति दिव्य रूपो बभूव। भगवान के चक्र से कट करके वो ग्राह भी अपने पूर्व रूप में आ गया, और हाथी भी भगवान के स्पर्श से तुरंत दिव्य रूप में
अब अंत में भगवान के द्वारा ही तो मारा गया था। दोनों ने भगवान की परिक्रमा की और भगवान को परिक्रमा करके दोनों चले गए, अर्थात दोनों का भगवान ने उद्धार कर दिया। इस प्रकार से जो है देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। देवेषु पुष्पम वर्षस्सु जयध्वज निदत्सु जयध्वनि नदस्सु सा जगाम भगवान साक्षात् त्वं धामो प्रकृते परम। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, जय जयकार की और फिर भगवान अपने परम धाम को चले गए। कहते हैं जो इस कथा को चक्र तीर्थ कथा में नाम यह शृणोति नरोत्तमा चक्र तीर्थ स्नान फलम संप्राप्नोति न संशया। इस चक्र तीर्थ के महात्म्य को जो श्रवण करता है वह भी चक्र तीर्थ में स्नान के फल को प्राप्त कर लेता है। और जो इस गज और ग्राह की पुण्यमयी कथा को सुनता है उसके दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं और उसको सुस्वप्न दिखाई पड़ते हैं और उस मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये चक्र तीर्थ की महिमा, गोमती की महिमा, इन सब का श्री नारद जी ने वर्णन किया। आगे श्री नारद जी कहते हैं शंखोद्धारे तीर्थ मुखे स्वर्ण दानम ददातिया सगच्छेद वैष्णवम लोकम सर्वोपद्रववर्जितम। द्वारका में जो शंखोद्धार तीर्थ है, शंखोद्धार नाम का जो तीर्थ है द्वारिका में, वो समस्त तीर्थों में प्रधान तीर्थ है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके दान करता है और समस्त उपद्रवों से रहित भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात भगवान के वैकुंठ धाम को चला जाता है। कहते हैं एक बार की बात है, श्री कृष्ण भक्ता शांतात्मा त्रितो नाम महामुनि तीर्थ यात्रा प्रसंगेन प्राप्त आनर्त भूमिषु। एक बार की बात है, भगवान के परम भक्त शांत चित्त महामुनि त्रित नाम के महामुनि हैं। ये तीर्थ यात्रा विचरण करते हुए आनर्त देश पहुँचे। एक सुंदर सरोवर देख करके स्नान किया, भगवान की पूजा की और पूजा में जो सुंदर उनका शंख था जिसको वे बजाया करते थे, उस शंख को उन्हीं के पूजा शंखम चोरयामास कच्छीवांस तस्य शिष्योति लोभिता। वो बहुत बढ़िया शंख था, तो लोभ के कारण उन्हीं का एक शिष्य था कच्छीवान नाम का, उसने जो है उस शंख को ही चुरा लिया, गुरुजी की ही शंख चुरा ली। हाँ, आजकल ऐसे भी बहुत लोग जुड़ जाते हैं। जब उस समय की बात थी है तो आजकल तो ऐसे खूब लोग जुड़ जाते हैं कि मौका पाए वे गुरुजी को ही साफ कर देते हैं। हाँ, उन्हीं की जेब खाली कर देते हैं, उन्हीं का पैसा साफ कर देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। अब वो उसने क्या किया, कच्छीवान ने, बोले अपने गुरुजी का शंख ही लोभ के कारण चुरा लिया। अब तो पूजा शंखम गतः वीक्ष क्रुद्धा प्राह त्रितो मुनि। अब तो पूजा का शंख चोरी हो गया। अब ये चोरी हुआ जान करके श्री त्रित मुनि बड़े कुपित हुए और कुपित होकर के उन्होंने कहा, एन नीतस्तु में शंखा सशंखो भवतु ध्रुवम तदैव शंख रूपो भूत कच्छीवांछा पीड़िता। उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरा शंख चुराया हो वह भी शंख ही बन जाए। शंख चुराया तो शंख बने। अब जैसे ही ये श्राप दिया, अब कच्छीवान शंख वो पीड़ित हो गया और पीड़ित होकर के वो शंख रूप में परिणित होने लगा।
चरणों में पड़ गया, त्राहिमाम गुरुदेव हमारी रक्षा करिए, हम ही ने चुराया था। त्रित मुनि शांत हो गए, बोले अरे दुर्बुद्धि, ये तूने क्या किया? अब चोरी तो कर दी तूने, अब उसका पाप तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। बोले गुरुजी इतने दिन यहाँ आपकी सेवा की, कृपा करिए। अरे बोले सेवा की, हमें क्या पता तो कि चोरी भी करेगा, तुझसे शंख ही मिला था चुराने को, अब पता है हमको क्या, कौन चुरा के ले गया, हम बड़े ढूंढ रहे थे, परेशान थे, अब अंत में श्राप दे दिया तो ही निकला चोर, अब क्या करें? तो अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। बोले तब हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले अब एक काम करो, भज श्री कृष्ण पादाब्जम सते मोक्षम करिष्यति। अब तुम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुम यहीं रहो, तुम्हें स्मरण बना रहेगा, चिंता मत करो, और वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब तो जो है जब वे कह करके चले गए तो सरोवरे निपतिता कक्षीवान शंखरूपधृक् प्रवदन कृष्ण कृष्णेति शतवर्षं स्थितो भवत्। अब वो कच्छीवान शंख रूप में हो गया था, उसी कुएं में कूद पड़ा सरोवर में, और कूद करके वो वहीं पर कृष्ण कृष्ण पुकारता हुआ 100 वर्ष तक उसने वहीं बिताया। ये द्वापर की ही घटना थी। इसी बीच भगवान का अवतार हुआ। आज भगवान का अवतार हुआ, भगवान द्वारिका में थे, जब उसका 100 वर्ष बीता तो भगवान संयोग से उस सरोवर के तट पर आए। अब वहीं पड़े पड़े पुकारता रहता, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, डरो मत। भगवान की ध्वनि सुन करके चिल्ला पड़ा अंदर से, ताम मेघनाद गंभीराम गिरम श्रुत्वा जलेचरा चुक्रोश पाहि पाहीति देव देव जगतपते। हे देव आदिदेव, हे जगतपते, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और भगवान ने भुजेन्द्र भोग रुचा भुजेन भगवान प्रभु शंखम भक्तम गजमिव प्रोज्जहार दयापर। भगवान ने कृपा करके जैसे गजराज को बचाया था, ऐसे ही भगवान ने कृपा करके जल में प्रवेश करके और उस शंख को भी भगवान ने निकाल लिया। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, वो कक्षीवान जो शंख रूप में हो गया था, शंख रूप उसका छूट गया और दिव्य रूप धारण करके भगवान की स्तुति करने लगा। वासुदेव नमस्तेस्तु गोविंद पुरुषोत्तम दीनवत्सल दीनेश द्वारकेश परेश्वर। हे प्रभु, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे दीनवत्सल दीनानाथ द्वारकानाथ, आप मेरी रक्षा करिए। तात्पर्य क्या है इन सब चरित्रों से? कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। पिछले चरित्र से क्या शिक्षा लिए? कोई दान धर्म कर रहा हो तो उसमें विघ्न नहीं करना चाहिए, रोक टोक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो स्वयं ही दोष का भागी बनना पड़ता है। देखो कुबेर जी को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो दुगना पा गए, लेकिन बन गए वो हाथी उग्रा। अब ऐसे यहाँ शंख चुराया उन्होंने, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा जिनका चुराया। अब बिगड़ किसका गया? चोरी करने वाले का। क्योंकि जिसका चुराता है उसका क्या, अरे कुछ धन हरण कर लेगा कोई तो थोड़े समय उसको कष्ट जरूर होगा, उस धन को सोच करके, समय पर उसकी आवश्यकता ना पूरी होने पर, किंतु वास्तव में देखा जाए तो हानि उसी की होगी जिसने चुराया है, सीधी बात है, क्योंकि उसने अपना बिगाड़ लिया। कहा प्रभु आपने ही ध्रुव जी को ध्रुवे ध्रुव पदम दात्रे प्रहलादस्यार्तिहारणे, ध्रुव जी को ध्रुव पद प्रदान किया, प्रहलाद जी की पीड़ा हरण की, गजराज का उद्धार किया और राजा बलि की भेंट स्वीकार की। हे प्रभु बारंबार आपके चरणों में वंदन है। आपने ही द्रौपदी चीर संत्राण कारिणे हरे नमः
गराग्निवसन वनवासे व्या पांडवानाम सहायिने। हे प्रभु, द्रौपदी जी का चीर आपने बढ़ा करके उनकी लाज बचाई। पांडवों की विष से, अग्नि से, वनवास के दुखों से आपने बार बार पांडवों की रक्षा की। हे प्रभु, आपने गोकुल की रक्षा की, गोपगणों की, गैयों की रक्षा की इंद्र के कोप से, गोवर्धन को धारण करके। कहते हैं माता देवकी को और वो ब्राह्मण को मरे हुए पुत्र ला करके आपने वापस कर दिए। जरासंध के कारागार में पड़े हुए राजाओं को आपने मुक्त किया और सुदामा की दीनता को आपने हरण कर लिया। हे वासुदेव, हे संकर्षण, हे प्रद्युम्न अनिरुद्ध, आपको मेरा बारंबार, आपके चतुर्व्यूह स्वरूप को मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे प्रभु, एक श्लोक यहाँ का एक खूब प्रसिद्ध है। यहाँ गर्ग संहिता के कई श्लोक हैं जो जगत में खूब प्रसिद्ध हैं। ये जो लोक में प्रसिद्ध श्लोक है वो यही कहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे सखा, आप ही विद्या, आप ही धन और मेरे सब कुछ हैं। हे नाथ, इस प्रकार से स्तुति की, भगवान की स्तुति करके भगवान की परिक्रमा की, चरणों में प्रणाम किया और देखते देखते विमानवरमास्थाय यादवानां च पश्यत, बिभ्राजयन् दश दिशा सतसूर्य समप्रभा, जगाम वैष्णवं लोकं सर्वोपद्रववर्जितम्। देखते देखते विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम वैकुंठ लोक को चला गया। वो कुक्षीवान अर्थात उसका उद्धार हो गया। तो कहते हैं भगवान ने जिस सरोवर के तट पर उसका उद्धार किया था, वही स्थान शंखोद्धार तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। कहते हैं शंखोद्धार कथा में ताम यह शृणोति नरोत्तमा, शंखोद्धार स्नान फलम लभते वै न संशया। इस शंखोद्धार तीर्थ की कथा को जो प्रेम से श्रवण करते हैं, वे शंखोद्धार तीर्थ में स्नान के फल को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखिए, एक ही दिन में, एक थोड़ी देर में कितने कितने तीर्थों में स्नान का फल मिल जा रहा है, बिन कहीं गए, बिना किसी प्रयास के। हाँ, कथा सुनने का यही लाभ है। आगे नारद जी कहते हैं, अब आगे के तीर्थों को सुनो। प्रभासस्यापि माहात्म्यम शृणु राजन् महामते, सर्व पापहरम पुण्यम तेजसाम वर्धनम परम। प्रभास तीर्थ का अब महात्म्य सुनिए, जो सब पापों का हरण करने वाला, परम पुण्यदायक और तेज की वृद्धि करने वाला है। गोदावर्यां गुरौ सिंहे हरक्षेत्रे च कुंभगे, रविग्रहे कुरुक्षेत्रे काश्यां चंद्रग्रहे तथा, यत्फलं यत्पुण्यं लभते राजन् स्नानतो दानतो नरा, तस्मात् शतगुणं पुण्यं प्रभासे च दिने दिने। कहते हैं सिंह राशि में जब बृहस्पति जी हों तो उस समय गोदावरी में स्नान करने का जो फल होता है, अर्थात सिंह राशि में जब बृहस्पति आते हैं तो वहाँ गोदावरी में अर्थात नासिक में कुंभ लगता है। और हर क्षेत्रे च कुंभगे, और जब
कुंभ राशि पर बृहस्पति आते हैं तो हरिद्वार में कुंभ लगता है। तो तात्पर्य यह है कि नासिक में कुंभ के समय स्नान करने का जो फल है और बृहस्पति जी कुंभ राशि पर रहें अर्थात हरिद्वार में कुंभ के समय जो स्नान करने का फल है और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने रविग्रह कुरुक्षेत्र और काश्याम चंद्र ग्रह और काशी में चंद्र ग्रहण में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है उसका 100 गुना फल प्राप्त हो जाता है प्रभास क्षेत्र में प्रतिदिन स्नान करने वाले को। ऐसी इसकी महिमा है। ये प्रभास क्षेत्र की महिमा कैसे ऐसे हो गई? बोले यत्र स्नात्वा दक्ष सापा गृहीतो यक्ष्मणो दुरात् विमुक्ता किल्बिषा सद्यो भेजे भूया कलोदयम्। यहीं पर दक्ष के श्राप से श्रापित जो चंद्रदेव हैं, चंद्रमा को दक्ष का श्राप लगा था क्योंकि चंद्रमा के 27 पत्नियां थी, दक्ष की पुत्रियां थी। 27 पत्नियां, जो 27 नक्षत्र हैं ना, ये चंद्रमा की पत्नियां ही हैं। लेकिन चंद्रमा का रोहिणी के प्रति विशेष आकर्षण था, बाकी सबकी वे उपेक्षा करते थे। तो वे सब दुखी थी। एक बार उनको दुखी देख करके पिताजी ने दक्ष ने उनसे पूछा तो सारी बात उन्होंने बता दी। बस दक्ष कुपित हो गए और कुपित होकर के उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जाओ तुम राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो जाओ, माने क्षय रोग, जिसको वर्तमान में टीबी कहते हैं, वो रोग तुम्हें पकड़ ले, क्षीण होते जाओ। तो क्षय रोग से राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो गए। तो यहीं आकर के उन्होंने तप किया था और यहीं स्नान करके वे मुक्त हुए थे, उस साप से, उस रोग से मुक्त हुए थे। कहते हैं विमुक्ता किल्बिषा सद्यो भेजे भूया कलोदयम। और पुनः जो है उनकी कलाएं उदित होने लगी। इस कारण से उनकी कलाओं के उदित होने से इस क्षेत्र का नाम पड़ गया प्रभास क्षेत्र। कहते हैं यहाँ पर महापुण्यतमा राजन यत्र प्रत्यक्ष सरस्वती तस्याम स्नात्वा नरः पापी साक्षात् ब्रह्ममयो भवेत्। यहाँ पर पश्चिम वाहिनी सरस्वती जी प्रवाहित हैं। देखिए जितनी नदियाँ आप देखेंगे सब जो है पूर्व की ओर बह रही हैं। अब कदाचित कोई नदी पश्चिम की ओर बहे तो उसकी महिमा विशिष्ट हो जाती है। तो यहाँ पश्चिम की ओर सरस्वती जी, नर्मदा जी भी पश्चिम की ओर बह रही हैं, नहीं तो सभी नदियाँ पूर्व की ओर बह रही हैं। तो यहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती जी हैं। कहते हैं जिनमें स्नान करने मात्र से, जिन सरस्वती जी में स्नान करने से पापी ही क्यों न हो, तस्याम स्नात्वा नरः पापी साक्षात ब्रह्ममयो भवेत्, वह साक्षात ब्रह्ममय हो जाता है। कहते हैं यहीं पर तत्तीरे वर्तते राजन नाम्ना वै बोध पिप्पलम कृष्णेन यत्रोद्धवाय दत्तम भागवतम शुभम। यहीं पर बोध पिप्पल नाम का तीर्थ है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भागवत का उपदेश दिया था। हाँ, बोध पिप्पल नाम का तीर्थ जहाँ भागवत धर्म का उपदेश दिया। इसी पीपल के नीचे बैठ करके भगवान ने उपदेश दिया था। बाद में इसी पीपल के आड़ में बैठे थे भगवान, तो उस बहेली ने बाण मारा था। अंतिम समय में भगवान जाते समय अपने परम धाम को यहीं बैठे थे। तो ये बोध पिप्पल नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं तम नत्वाभ्यर्च विधिवत् स्पृष्ट्वा श्री बोध पिप्पलम शृणोति यो भागवतम पुराणम ब्रह्म संहितम। जो इस बोध पिप्पल की विधिवत पूजा करके
प्रणाम करके उसका स्पर्श करता है। और जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है, मन को संयमित करके, पूरा न सुन सके तो थोड़ा ही सुन ले, एक श्लोक आधा श्लोक भी सुन लेता है तो वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तात्पर्य यह है कि इस जगह पर भागवत श्रवण की विशेष महिमा कही गई है, क्योंकि भगवान ने भागवत का उपदेश यहीं दिया था। कहते हैं इतना ही नहीं, यहाँ की महिमा तो ऐसी है कि प्रौष्ठपद्याम पूर्णिमायाम हेम सिंह समन्वितम ददातियो भागवतम सयाति परमाम गतिम। इस प्रभास क्षेत्र में कोई भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि को यदि स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान करके भागवत किसी को दान कर दे तो निश्चित रूप से वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। ये बात तो पद्म पुराणोक्त महात्म्य में भी कहा है श्री सूत जी ने कि जो है स्वर्ण के सिंहासन पर बनाकर, स्वर्ण का सिंहासन कितना, बोले 3 तोले का स्वर्ण का सिंहासन बनवा करके उसी पर भागवत जी को विराजमान करके और भेंट कर दे किसी वैष्णव ब्राह्मण को तो भगवान के परम धाम को चला जाता है। कहते हैं पुराणम न श्रुतम यस्तु श्रीमद्भागवतम क्वचित तेषां वृथा जन्मगतम नराणाम भूमिवासिनाम। कहते हैं जिसने इस भूमि पर जन्म लेकर के, इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर के, जिसने श्रीमद् भागवतम पुराणम न श्रुतम, जिसने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा नहीं सुनी, निश्चित रूप से तेषां वृथा जन्मगतम नराणाम भूमिवासिनाम, उसका जन्म जीवन सब कुछ व्यर्थ हो गया, किसी काम का नहीं है। जिसने जीवन में भागवत नहीं सुनी उसका जन्म व्यर्थ है। कहते हैं एयैर्न श्रुतं भागवतं पुराणं नाराधितो यै पुरुषा पुराणा हुतं मुखेनैव धरामराणां तेषां वृथा जन्मगतं नराणाम। कहते हैं ये 3 कार्य जिसने नहीं किया उसका जन्म व्यर्थ है इस जगत में। कौन 3 काम? एक तो जिसने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, और दूसरे बोले नाराधितो यही पुरुषा पुराणा, जिसने भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की, और तीसरा बोले हुतम मुखे नैव धरामराणाम, तीसरा यह है कि जिसने ब्राह्मणों के मुख में आहुति नहीं दी, अर्थात ब्राह्मणों को पवित्र भोजन नहीं कराया। ये 3 काम जिसने नहीं किए पृथ्वी पर उसका जीवन जन्म व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है वो। द्वारावत्याम तीर्थराजम गोमती सिंधु संगमम यत्र स्नात्वा नरो याति वैकुंठम विमलम पदम। कहते हैं द्वारका में गोमती और समुद्र का संगम जो है, जिसको तीर्थराज के नाम से संबोधित करते हैं, उसमें स्नान करके मनुष्य भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाता है। सताश्वमेधजम पुण्यम गंगा सागर संगमे तत्सहस्र गुणम प्रोक्तम गोमती सिंधु संगमे। गंगा सागर संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य को 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, किंतु कहते हैं कि उससे 1000 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है गोमती सागर संगम में स्नान करने से उसको। शास्त्रों में पश्चिम समुद्र की बड़ी महिमा वर्णन की गई है। पश्चिम में समुद्र में, क्योंकि पश्चिम दिशा में ही द्वारका आदि सब वहीं हैं, तो पश्चिम समुद्र में, समुद्र की तो वैसे ही सब जगह बड़ी महिमा है, लेकिन कुछ जगह विशेष
महिमा कही गई है। तो कहते हैं जो है वहाँ स्नान करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाता है, गंगा सागर संगम का भी 1000 गुना। इस संबंध में एक कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं इस संबंध में एक कथा सुनिए। उस कथा को सुनने से भी पाप ताप से जीव मुक्त हो जाता है। आसीत गजा भय वैश्यो राजमार्ग पति परा, महागौरव संयुक्तो निधि शोधन दो यथा। पूर्व काल की बात है, हस्तिनापुर में एक राजमार्गपति नाम का वैश्य रहता था, बड़ा धनवान था। यहाँ तक कि उसको लोग जो है कुबेर की संज्ञा देते थे, इतना धनवान था। जैसे आज भी कुछ ऐसे हैं गिने चुने लोग कि बहुत धनवान हैं, जिनको लोग कहते हैं अरे वो तो क्या कुबेर के समान है। तो ऐसे ही वो जो वैश्य था, राजमार्गपति नाम था, हस्तिनापुर का वैश्य, बहुत ज़्यादा धनवान था। इतना धन उसके पास था कि क्या कहना है, और बड़ा मान प्रतिष्ठा, क्योंकि जब धन जिसके पास रहता है खूब लोग उसका सम्मान भी करते हैं, बड़े बड़े लोग आकर के उसके सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन अतिशय धन हो विवेक न हो तो कहीं न कहीं अनर्थ खड़ा होता है, और यही समस्या इसके सामने भी आगे चल कर के हो गई। वेश्या प्रसंग निरतो विटगोष्ठी विशारदा, द्यूत क्रीडन का सक्तो लोभ मोह मदान्विता। कहते हैं आगे चल कर के वो वैश्य वेश्याओं के चक्कर में फंस गया, वेश्या प्रसंग में उलझ गया, और वेश्याओं के साथ वो निवास करने लगा। और इतना ज़्यादा धूर्तता उसके जीवन में आई कि धूर्तों की गोष्ठी में बड़ा चतुर समझा जाता था। अब तो धीरे धीरे जुआ खेलने की भी आसक्ति उसकी हो गई, लोभ मोह मद से उन्मत्त रहने लगा वो। और मृषावादी महादुष्टा कुकर्म निरता सदा, ब्राह्मणेभ्यो न पितृभ्यो न देवेभ्यो धनम ददौ। और इतना दुष्ट वैश्य कहते हैं वो सदा झूठ बोलता, कुकर्म में रत रहने लगा। उसने ना तो कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया, और ना तो कभी देवताओं के निमित्त से धन का व्यय किया। आजकल भी सब लोग विमुख हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से विमुख हो रहे हैं। इसीलिए लोगों के साथ जीवन में समस्याएं ही समस्याएं। आजकल अभी जैसे अभी चल रहा था श्राद्ध पक्ष, अब इसकी भी बड़ी लोगों में उपेक्षा हो गई है। अब लोग श्राद्ध तर्पण सब लोग बंद कर दिए हैं प्रायः। हाँ, और कितने तो ऐसे लोग हैं कि अपने शिष्यों को उपदेश ही देते हैं, अब तुमको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ले लो। अब उनसे पूछो, जो उपदेश देते हैं उन महामूर्खों से पूछो, कह देते हैं अब तुम जो है दीक्षा ले लिए हो श्राद्ध तर्पण की, तुमको आवश्यकता ही नहीं। जो कहते हैं उनसे पूछो कि श्री राम जी ने जो स्वयं अपने पिता का श्राद्ध तर्पण किया, तो श्री राम जी के भक्त होकर तुमको क्यों आवश्यकता नहीं है? हाँ, श्री राम जी शास्त्रों में प्रमाण है। वहीं पे वाल्मीकि रामायण में ही देखिए, वहाँ जाके श्राद्ध तर्पण पिंडदान किया है। इतना ही नहीं, गया जी में जाकर के श्राद्ध तर्पण पिंडदान का प्रमाण मिलता है, पुष्कर में जाकर के करने का मिलता है, वो भगवान कई जगह मिलता है। लेकिन नहीं, अरे इतना ही नहीं, स्वयं भगवान होकर के गीधराज जटायु गीध देह तज धारी हरि रूपा, भगवान का स्वरूप प्राप्त करके परम धाम को चले गए, लेकिन उनका भी भगवान ने श्राद्ध तर्पण पिंडदान किया, गीध का भी। और इतना ही नहीं, उस गीध के बारे में जब उसके भाई संपाति ने सुना जटायु के बारे में, तो उसने जाके जलांजलि प्रदान की।
जहाँ हमारे धर्म की, शास्त्र की इतनी मर्यादा है, वहाँ ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं कि बताओ जरूरत ही नहीं है इसकी। जबकि हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कदाचित देव कर्म छूट जाए तो उतना दोष नहीं है, लेकिन पितृकर्म छूट जाए तो बहुत बड़ा दोष है, फिर छूटना नहीं चाहिए। लेकिन क्या कहा जाए। अच्छा, ऐसे लोगों के पीछे खूब लोग जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कह देते हैं तुमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस केवल इतना ही ज़रूरत है कि तुम जो है जैसे भी लूट पाट के ले आओ, हमको दो, बस इतना ही ज़रूरत है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और उसी में लोग भटक रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए जो कह दें कि कुछ ज़रूरत ही नहीं तुमको करने की। शास्त्र की मर्यादा जो कुछ बनाई गई, शास्त्र में जो कुछ लिखा गया, सब करने की ज़रूरत है। जब गीधराज जटायु परम धाम को चले गए तो उनका भी कर रहे हैं, जबकि परम धाम जाने के बाद क्या हो सकता, फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विधि है। हाँ, तो यहाँ प्रसंग चल रहा था। कहते हैं इसने क्या किया कि ना तो कभी ब्राह्मणों को कुछ दान किया, ना कभी पितरों का श्राद्ध पिंडदान तर्पण किया, ना पितरों के निमित्त से कभी इसने ब्राह्मण भोजन कराया, और ना तो कभी इसने जो है देवताओं के निमित्त ही कुछ धन का व्यय किया धर्म कार्य में। और इतना ही नहीं, हरे कथा प्रेक्ष्य दूरात् दूरम वै निर्ययौ त्वरम पित्रो सेवा पिन कृता न पुत्रेभ्यो धनम ददौ। भगवान की कथा कहीं होती रहती तो वहाँ कभी भूल में नहीं जाता, दूर से जाता, निकल जाता, कथा सुनाई भी न पड़े। और माँ बाप की भी सेवा नहीं की। इतना ही नहीं, उसने अपने पुत्रों पर भी धन का व्यय नहीं किया। धनवान होने पर भी अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया उसने, और वेश्याओं के संग में रह करके आधा धन तो उन वेश्याओं के निमित्त से अर्पण कर दिया। अभी ये अवसर लगा चोरों को, चोरों ने भी देखा कि ये तो अच्छा वेश्याओं में वो रचा पचा है, तो उन्होंने भी अपना हाथ साफ किया, जो जैसे पाए वैसे ले भागे। जो बचा खुचा धन पृथ्वी में गड़ा था, पहले के लोग गाड़ कर रखते थे, वो जब खोदा तो वो सब मिट्टी में मिलके मिट्टिन हो गया था पूरा। हाँ, धन बिगाड़ दीजिए तो कुछ वर्ष बाद धीरे धीरे वो मिट्टी के साथ मिलकर के वो मिट्टिन रूप में उपड़ित हो जाता है, गल जाता है मिट्टी के साथ में, तो वो भी खत्म हो गया। कहते हैं अर्धम पुण्येन वर्धते लक्ष्मी पापेन क्षीयते ध्रुवम, क्योंकि पुण्य से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और पाप से लक्ष्मी क्षय को प्राप्त होती हैं, संपत्ति नष्ट हो जाती है। अब तो एवं सनिर्धनो जातो वेश्यासक्तो महाखला तस्मिन् गजाभैरम्ये चौर्य कर्म चकार। अब वो तो निर्धन हो गया, वेश्या में आसक्त था, अब करता क्या, सब उसका जो धन था वो नष्ट हो चुका था। अब उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया, चोरी का काम करने लगा। संयोग से उस समय शांतनु जी का राज्य था, भीष्म के पिता राजा शांतनु उस समय राजा थे। और जब उसके इस कर्म का पता चला तो राजा शांतनु ने उसको रस्सियों से बांध करके पीट करके अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया, देश निकाला का दंड दे दिया। वन में चला गया, वहाँ जा कर के हिंसा करने लगा। वने पिनिवसन सोपी जीव हिंसाम चकारः समाद्वादशसहस्रम नन्नाववर्ष यदा घना। वहाँ जा कर के वन में हिंसा करने लगा और
संयोग से उन्हीं दिनों 12 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर के वो पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा जा रहा था। एक दिन एक वन से गुजर रहा था, एक सिंह ने मार डाला उसको। सिंह ने उसको फाड़ करके खत्म कर दिया। अब जब सिंह ने मार डाला, संयोग से यमदूत आए। तदैव यमदूतास्तं बद्ध्वा पाशैरधो मुखम कसाघातैस्ताडयन्तो निन्युर्मार्गम यमस्य चा। यमदूत आए और उसको पास से बांध करके उल्टा लटका करके खींचते हुए यमलोक की ओर चल दिए। उसके प्राण को तो यमदूत खींच के ले जा रहे थे और उसका शरीर जो शेर ने मार दिया था, सिंह ने, वो वहीं पड़ा हुआ था। जब वहीं पड़ा हुआ था और संयोग से थोड़ी ही देर में एक गीध आया, बड़ा विशालकाय गीध था। और उसने देखा कि ये तो इतना बड़ा शरीर पड़ा हुआ है, तो उसने अपने चोंच से उसकी एक भुजा का मांस खींच लिया और खींच करके वो ले करके खाने लगा उसको। लेकिन तब तक दूसरे पक्षियों को उधर आते देख करके वो उड़ गया और उड़ने लगा। वो अपने चोंच में मांस दबाए हुए वो गीध पश्चिम दिशा की ओर उड़ता ही रहा। इधर कुछ दूर जब वो गया तो संयोग से निरामिषा खगाश्चान्ये सामिसं जगमुरातुरा एवं कोलाहले जाते कंक चिल्लादिवी कृते। वो उड़ा चला जा रहा था विशाल मांस का टुकड़ा लिए हुए, और उधर जो है कुछ ऐसे चील गिद्ध आदि पक्षी थे। उन्होंने जब देखा उसके मुख में मांस का टुकड़ा चोंच में, अब वो सब दौड़ पड़े उस मांस के टुकड़े के लोभ से उसी के पीछे। अब वो सब छीनने का प्रयास करने लगे, लेकिन वो किसी तरह मांस का टुकड़ा नहीं छोड़ रहा था। उड़ते पश्चिम दिशा की ओर भागा चला जा रहा था, लेकिन पक्षियों ने उसका पीछा किया। अंत में वहाँ जब वो पश्चिम दिशा की ओर पहुँचा, एक विशालकाय गृध्ध ने देखा तो उसने आकर के उसके चोंच पर आक्रमण कर दिया छीनने के लिए। आकर के उसने अपनी चोंच से उसके ऊपर प्रहार किया, और जैसे ही चोंच से प्रहार किया कि तन्मुखात् प्रपतन् मांसम गोमती सिंधु संगमे तीर्थप्लुते तस्य मांसे वैश्योऽयं पातकी महान। जैसे उसके मुख से वो मांस का टुकड़ा गोमती सागर संगम में गिर गया, और गिरते ही इधर मांस का टुकड़ा गिरा संगम में, उधर यमदूत रास्ते में घसीटे चले जा रहे थे, और तुरंत जो है जैसे ही वो गोमती सागर संगम में मांस का टुकड़ा गिरा, वैसे ही वो यमदूतों के पास से मुक्त हो गया। वो यमदूतों ने कहा अरे ये हो क्या गया। और तब तक देखते देखते यमदूतों के वो चतुर्भुज स्वरूप में परिणित हो गया, और चतुर्भुज स्वरूप में परिणित होकर के वहीं एक विमान प्रकट हुआ। पश्यताम यमदूतानाम विमानम अधिरुह्य चा विराजेन दिशा सर्वा परम धाम हरेर्ययौ। विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम को, वैकुंठ लोक को चला गया। कहते हैं इस गोमती सिंधु संगम्य संगस्य माहात्म्यम सुनुते नरः सर्वतीर्थ विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम प्रयाति सा। गोमती समुद्र के इस संगम के महात्म्य को जो मनुष्य सुनता है
वह भी भगवान के परम धाम को चला जाता है। ऐसी इसकी महिमा है। आगे कहते हैं श्री नारद जी, द्वारावत्या समुद्रस्य माहात्म्यम शृणुमानद सर्व पापहरम पुण्यम तत्स्नान फलदम श्रुतम। कहते हैं हे राजन, अब द्वारिका और समुद्र के महात्म्य को सुनिए, जो समस्त पापों का हरण, पुण्यदायक और तीर्थों का स्नान का फल देने वाला है। माधव्याम पूर्णमास्याम यो व्रती स्नात्वा नदीपतिम नत्वा संपूज्य विधिवद रत्नदानम करोति यः। कहते हैं जो वैशाख मास की पूर्णिमा को व्रत रह करके स्नान पूर्वक अर्थात गोमती सागर समुद्र संगम में स्नान करके जो समुद्र का पूजन करता है और रत्नों का दान करता है, उसके शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव निवास करते हैं। तस्य दे त्रयो देवा निवसन्ति महीपते, तीनों देवता उसके शरीर में आकर अपना निवास बना लेते हैं। और यस्य दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थताम, उस व्यक्ति के दर्शन करने मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ऐसी महिमा है। कहते हैं इतना ही नहीं, तद्देह स्पर्शना सद्यो ब्रह्म हत्या प्रमुच्यते, उसके स्पर्श मात्र से ब्रह्म हत्या से जीव मुक्त हो जाता है। यत्र यत्र गतासोपि तत्र तत्र च भूसुभा दृष्ट्वा तं च मृतः पापी जगद्वध करोपि छिन्नति पाप पटलम परम मोक्षम प्रयाति। कहते हैं वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ की भूमि मंगलमय हो जाती है, और जो उसका दर्शन करते हैं वे अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं श्री नारद जी, अब आप रैवत पर्वत की महिमा सुनिए। रैवतस्याथ शैलस्य माहात्म्यम शृणुमानद सर्वपापहरम पुण्यम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। रैवतक पर्वत की महिमा सुनिए आप, जो समस्त पापों का हरण करने वाला, पुण्यदायक और भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। कहते हैं गौतम से सुतो धीमान मेधावी नाम वैष्णवः विंध्याचले तपस्ते पे वर्षाणाम अयुतम सतम। गौतम जी का पुत्र था जिसका नाम था मेधावी। नाम के अनुसार कभी कभी गुण भी हो जाते हैं। नाम था मेधावी और बड़ा बुद्धिमान था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने 10 लाख वर्षों तक विंध्याचल पर्वत पर कठोर तप किया। 10 लाख वर्ष विंध्याचल पर्वत पर तप किया। एक दिन संयोग से तम दृष्टुमागता साक्षादपांतर तमो मुनि नोच्च चालासना सोपी मेधावी तपसोत्कटा। एक दिन संयोग से मुनिवर अपांतर तमाजी उससे मिलने के लिए आए कि चलो इतने वर्ष से तपस्या, 10 लाख वर्ष से तपस्या कर रहा है, चल के मिलें। लेकिन बड़ी विचित्र बात हुई कि ये तो एक तरह से श्री मुनिवर अपांतर तमाजी कोई सामान्य मुनि नहीं है, एक तरह से उनकी कृपा ही थी कि वे आए उसको से मिलने के लिए। लेकिन उनको देख करके भी वो चुपचाप बैठा रहा, आसन से उठा भी नहीं, बस कुपित हो गए। और कुपित होकर के अपांतर तमस्तम वही ससाप क्रोध पूरितः सताम भक्त पापात्मन स्वतपो बल गर्भिता। अपांतर तमाजी क्रोध में आ गए और बोले, अरे मूर्ख, संतों के प्रति भक्ति तुम्हारे हृदय में नहीं है, पापात्मन, तुझे अपने तप बल का बड़ा गर्व हो गया है।
पर्वत के समान तू अचल बन करके पड़ा रहा, इसलिए जा पर्वत हो जा। जड़ पर्वत के समान बैठे रहे तो तुम भी पर्वत हो जाओ। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, अरे यहाँ 10-10 लाख वर्ष की तपस्या करने के बाद ये दशा हो रही है। हाँ, किसी अगर महापुरुष का तिरस्कार हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। भले जाओ तुम पर्वत हो जाओ। अब तो जो है अपांतर तमा मुनि जी तो चले गए, वो मेधावी आखिर पर्वत हो गया और उसका जन्म हुआ श्रीशैल पर्वत के पुत्र के रूप में। लेकिन चूँकि पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की आराधना की थी 10 लाख वर्ष, इसलिए जो है उसको पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और भगवान की भक्ति के प्रभाव से सब कुछ स्मरण रहा। अब उस जन्म में भी भगवान की भक्ति बनी रही। कहते हैं एक दिन की बात है, एकदा मन्मुखा श्रुत्वा माहात्म्यं द्वारकापुरा प्रोवाच सोपि राजानं रैवतं गच्छ सत्वरम। श्री नारद जी कहते हैं कि एक दिन मैंने उसको जाकर के द्वारिकापुरी की महिमा सुना दी। हाँ, क्योंकि नारद जी अब जानते थे नारद जी कि ये भगवान का भक्त है, पूर्व जन्म में आखिर वही मेधावी ही तो था ये। तो नारद जी ने जाकर के द्वारिका जी की महिमा सुनाई। कहते हैं सुनकर के श्रीशैल के उस पुत्र ने कहा कि हे मुनिवर, आप जब मुझे इतनी कृपा करके द्वारिका जी की महिमा सुना दिए हैं तो इतनी कृपा और कर दीजिए कि आप राजा रैवत के पास चले जाइए और मेरी प्रार्थना भी उनसे सुना दीजिए कि आप बड़े दिन, क्योंकि आप तो बड़े दिन वत्सल हैं, वे प्रसन्न हो जाएं और मुझे यहाँ से ले जा कर के द्वारिकापुरी में ही निवास स्थान दे दें। मैं वहीं रहना चाहता हूँ। मेरा काम ही एक रहेगा, भगवान विष्णु के भक्तों को शांति प्रदान करना ही मेरा काम है। नारद जी कहते हैं मेरा तो स्वभाव था भगवान के भक्तों को जैसे तैसे भी उनका कल्याण करना। और नारद जी कहते हैं उसकी बात सुन करके, उस पर्वत पुत्र की बात सुन करके मैंने जा कर के सारी बात राजा रैवत जी को सुनाई। और जो राजा रैवत जी को सुनाई तो राजा रैवत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले ये तो अच्छा है, चलो यहाँ कोई पर्वत भी नहीं है इसलिए हम उसको अवश्य ले आएंगे। और राजा रैवत पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने जो है उस श्रीशैल के पुत्र को अपनी भुजाओं से उखाड़ लिया और उखाड़ करके लेके चल दिए द्वारिका की ओर। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं द्वारिका में इसकी स्थापना करूंगा। अब तो इधर जब ये द्वारिका से प्रस्थान किए थे उस पर्वत को लेने के लिए, तभी जो है श्रीशैल को पता चल गया कि वो मेरे पुत्र को ले जाने के लिए आ रहे हैं। तो श्रीशैल अपने पुत्र वियोग में व्यथित हो गए और व्यथित होकर के जो है उन्होंने सोचा कि क्या करें, हम अपने पुत्र को कैसे बचावें। कहते हैं श्रीशैल को कैसे पता चला? नारद जी कहते हैं श्रीशैल से भी हमने ही जाके बताया। राजा रैवत से हमने कहा तुम श्रीशैल के पुत्र को ले आओ, यहाँ स्थापित कर दो, और फिर श्रीशैल से जाके कह दिया कि राजा रैवत आ रहे हैं तुम्हारे पुत्र को ले जाने के लिए। अब बचा सकते हो तो बचा लो। अब तो श्रीशैल जो है बड़े दुखी हुए, उन्होंने सोचा हम कैसे बचाएं। तो उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र तो जाने के लिए उद्यत हो रहा है, तो अपने पुत्र को पहले डांटा।
अपने पुत्र को डांट करके उन्होंने कहा, श्री शैला पुत्र मोहेन निर्भरसेति क्वयासी सुमेरुम गिरिराजम च हिमवंतम नगेश्वरम। पुत्र को डांटा, अरे तू कहाँ जा रहा है? लेकिन पुत्र जब नहीं माना तो श्रीशैल अपने पुत्र को बचाने के लिए कि यहाँ से न ले जा पावें, भाग करके गए सुमेरु पर्वत और हिमाचल पर्वत के पास। हिमालय पर्वत और सुमेरु पर्वत के पास गए, बोले आप दोनों तो हम सब के राजा हैं और मैं पुत्र स्नेह से अत्यंत व्यथित हूँ, आप दोनों बड़े बलवान हैं, मुझे एक ही पुत्र दैव ने प्रदान किया है, आप मेरे पुत्र की रक्षा करिए, नहीं तो महाबली रैवत आ रहे हैं मेरे पुत्र को लेने के लिए, अब आज मेरे पुत्र को इस प्रकार उठा ले जाएंगे, आप चल करके रक्षा करिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, किसी भी तरह से राजा रैवत को आप जीत करके मेरा पुत्र दिला दें। कहते हैं इतना सुन करके, जाते स्य कारणात् तौ द्वौ सुमेरुश्च हिमाचलः शैल लक्ष्यै परिवृतो योद्धुमा जगमतुर्दम। अब वो भी पर्वत हैं, ये भी पर्वत हैं, इसलिए पर्वत का पक्ष लेते हुए और फिर वो शरण में गए थे तो उनकी रक्षा के हिसाब से सुमेरु पर्वत और हिमालय पर्वत दोनों ही लाखों पर्वतों को लेकर के अर्थात पूरी सेना को लेकर के आ गए इनसे लड़ने के लिए। अब जब इधर लड़ने के लिए आ गए और तब तक इन्होंने जा कर के इधर जैसे हनुमान जी द्रोणगिरि को उठाए थे अपनी भुजा में लेके चल दिए थे, ऐसे ही इन्होंने जा कर के उस श्रीशैल के पुत्र को उखाड़ लिया और उखाड़ करके अपने हाथ में ले करके वहाँ से जैसे ही चलना ही चाहते थे तब तक तदैव चागतान वीक्ष्य गईन शस्त्रास्त्रधारिणा अट्टहासं चकारोच्चैः तडित्पातमिवात्मना। वैसे ही चारों ओर से पर्वतों ने इनको घेर लिया, अट्टहास करने लगे और अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तो इन्होंने बड़ी जोर से गर्जना की, इनकी गर्जना से ननाद तेन ब्रह्मांडम सप्तलोकैर्बिलै सहा तदैव तेषां शस्त्राणि हस्तेभ्यो न्यपतन स्वतः। भयंकर गर्जना की सिंहनाद किया तो उससे सारे लोक कांपने लगे और कहते हैं वो जो योद्धा अस्त्र शस्त्र लिए इन पर प्रहार कर रहे थे, इनकी गर्जना से सब निस्तब्ध हो गए और सबके अस्त्र शस्त्र गिर गए। अब तो फिर से इनके ऊपर वो पर्वत जब टूट पड़े तो इन्होंने उस पर्वत को, श्रीशैल पर्वत रैवतक को अपने हाथ में, एक हाथ में उठा लिया और दूसरे हाथ से अपने किसी को मुक्के से, किसी को घुटने के प्रहार से मार मार करके जो है पर्वतों को चोट पहुंचाने लगे। अब जिनको मारते हुए बड़े बड़े पर्वत इनके थप्पड़ मात्र से, इनके घूंसे मात्र से सब धराशायी हो जाते, इतने बलवान थे। हाँ। अब तो इतना पर्वतों ने इनके ऊपर आक्रमण किया लेकिन फिर भी इन्होंने उसको छोड़ा नहीं, एक हाथ में लिए युद्ध करते ही रहे। नारद जी ने कहा, नारद जी कहते हैं कि फिर हमको ये देख करके चैन नहीं हो रहा था कि ये हमने क्या किया, ये तो पर्वत को भड़काया तो हम ही ने और हमारे कहने से इन पर आक्रमण कर दिया। तो ये अकेले इतने पर्वतों से, लाखों पर्वतों से युद्ध कर रहे हैं, कब तक युद्ध करेंगे? तो कहते हैं आखिर फिर मुझसे नहीं रहा गया और फिर सद्यो भक्त सहायार्थम भगवान भक्त वत्सला, कहते हैं फिर सीधा मैं भाग करके भगवान के पास गया और भगवान को पुकारा, प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए। बोले किसकी रक्षा करना है? बोले राजा रैवत की रक्षा करना है, चलिए अब जल्दी से। कहते हैं अब तो जैसे ही कहा कि हमने पुकारा वैसे ही भगवान दौड़े आए और तुरंत भगवान ने जो है कहा डरो मत कह करके अभयदान दिया
और अभय दान दे करके भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जैसे ही भगवान ने अभय दान दिया, अंतर ध्यान हुए, भगवान के का तेज इनमें विद्यमान हो गया और फिर पर्वतों पर जब प्रहार करते तो वे पर्वत चकनाचूर हो जाते, इतना तेज भगवान का इनमें व्याप्त हो गया। अब तो एक मुक्के के प्रहार से सुमेरु पर्वत भी व्याकुल होकर के गिर पड़े और हिमवान पर्वत भी इनके प्रहार से व्याकुल होकर के विंध्याचल पर्वत को अपने पैरों के नीचे इन्होंने दबा दिया, उठने में भी वे समर्थ नहीं हुए। अब तो जो है इस प्रकार से बहुत से पर्वतों को, विंध्याचल पर्वत को अपने एक पैरों से दबा करके दूसरे पैर से अपने ठोकर मार मार कर दूसरे पैरों को प्रताड़ित करने लगे। अब तो पर्वतों में भगदड़ मच गई, दसों दिशाओं में वे सब भाग चले। अंत में जब सब भाग गए, राजा रैवत जी ने पर्वतों पर विजय प्राप्त की और उस पर्वत को लिए हुए वहाँ से चले आए और ले आकर के उसको द्वारका में स्थापित कर दिया। सौभूत रैवत नामापि राजन रैवत को चला। कहते हैं वही पर्वत राजा रैवत के नाम से ही रैवताचल पर्वत के रूप में विख्यात हुआ, अथवा उसी को रैवक तक पर्वत कहते हैं, उसी को रैवक तकाचल पर्वत कहते हैं, वहाँ वो विख्यात हुआ। और तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या प्रमुच्यते, जिसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या से मनुष्य छूट जाता है। स्पर्शनात् क्षतयज्ञानां फलमाप्नोति मानवा, और जिस रैवतक पर्वत के स्पर्श मात्र से मनुष्य 100 यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। यात्रां कृत्वा च यस्यापि परिक्रम्य नतान् भोजनं ब्राह्मणे दत्वा याति विष्णो परम पदम। कहते हैं जो उस पर्वत की यात्रा करता है, परिक्रमा करता है और प्रणाम कर के ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वो भगवान के परम धाम को चला जाता है। इस प्रकार से श्री रैवतक पर्वत की महिमा का भी वर्णन किया और समय हो गया है, यहीं कथा को भी विश्राम करते हैं और कुछ जो है आगे तीर्थों के चरित्र को आगे के प्रसंग में स्मरण करेंगे। सिया बोल सिया।